हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि मुख्यालय आपका छत्तीसगढ़ है। इसमें आपकी नगर सेवा, अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है उसके विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये दिनांक 12/6/2025 की है। मतलब यहाँ पर 12/7 होना चाहिए। यहाँ पर 12/6/2025 लिखा हुआ है और 1/7/2025 को आपके आवेदन शुरू हो गए थे। तो मैन्युअली हम कह सकते हैं कि जो डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके आवेदन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। मतलब आपके जो आवेदन है वो डाकघर से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आपके आवेदन ऑनलाइन होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी जो वैकेंसी आउट हुई है टोटल 295 की, तो उसमें किस तरीके का है देखने को मिला है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टेशन ऑफिसर। स्टेशन ऑफिसर जो होता है उप निरीक्षक, जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी आउट हुई है। इसमें आपकी अन- जनजाति जो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी है आपके स्टेशन मास्टर की टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी आउट हुई है। इसी के साथ वाहन चालक की, वाहन चालक कम ऑपरेटर, इसी के साथ फायरमैन, स्टॉप कीपर, मैकेनिकल, वॉच रूम ऑपरेटर, इसी के साथ वायरलेस ऑपरेटर, सर्विंदा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है, इसमें आपकी स्टेशन मास्टर की 21 वैकेंसी है, वाहन चालक की आपकी 14 है और इसी के साथ वाहन चालक कम ऑपरेटर की आपकी 86 है और इसी के साथ फायरमैन की आपकी 117 है। स्टोर कीपर की आपकी 132 देखने को मिलेगी। मैकेनिक की आपकी 0 मतलब 2 देखने को मिली। वॉचरूम ऑपरेटर की 19 और यहाँ पर वायरलेस ऑपरेटर की यहाँ पर 4 देखने को मिली। तो ये देखिए 7वें और 8वें नंबर में बताया गया है कि आपका 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद आपको यहाँ से सैनिकों में भरा जाएगा। मतलब प्रशिक्षित नगर सैनिकों में भरा जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि ये अगर 3 वर्ष बाद आपको इससे बड़े पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो फीस है कितनी रहेगी। तो देखिए परीक्षा शुल्क की बात की गई है। अनारक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो फीस है वो 200-300 रुपये, अनुसूचित जनजाति की 200 रुपये रहने वाली है। और देखिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि एक साथ थी और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 है, मतलब 1 महीने का समय है। और त्रुटि सुधार करने के लिए आपको 10 तारीख को वेबसाइट आपकी खुलेगी। तो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपको जो भी निर्देश, महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के ही सभी लोग यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्थानीय निवासी ही होना चाहिए और उनके पास अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी का आरक्षण का लाभ केवल होना, मतलब क्रीमी लेयर होने पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रिमिलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने वाले आवेदन की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र तथा अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको आय के बारे में डिस्कस किया गया है। अगर आपके पास आय है तो आय दीजिए। अगर माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो आप स्वयं का आय दे सकते हैं, या फिर अपनी जो अगर पत्नी है तो वो अपने पति का आय दे सकती है। और यहाँ पर देखिए माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र को आपको बनवाना ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा से पूर्ण करने के बाद नगर सैनिकों के आरक्षण का लाभ प्रदाय किया जाएगा, जिसमें जिला सैनिकों के जो उक्त प्रमाण पत्र कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभिवाचन के आरोप प्रारूप के अनुसार आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सिग्नेचर, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। और इसमें आपका जो हम कह सकते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया में जो आपकी शारीरिक दक्षता की बात करते हैं तो शारीरिक दक्षता में पुरुष की 168 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए और इसके साथ अभ्यर्थी की ऊंचाई, जो महिला अभ्यर्थी है उसकी ऊंचाई 143 होनी चाहिए, 53 होनी चाहिए। और इसी के साथ देखिए अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की शारीरिक निस्सकता नहीं होनी चाहिए।
जो हमारे पास है सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी के लिए बिना फुलाए 76 या फिर फुलाने पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और देखिए सीना फुलाने एवं बिना फुलाने पर दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी, सबसे पहले ही बता दिया गया है। महिलाएं अभ्यर्थी शारीरिक अधिकता परीक्षा से मुक्त होंगी, तो महिलाओं के लिए ये परीक्षा नहीं देनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि जो आपकी दृष्टि है, दृष्टि आपकी होनी चाहिए। तो देखिए चश्मे के बिना एक आँख की दृष्टि 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी आँख की दृष्टि 6/12 से कम होनी चाहिए, तो अभ्यर्थी के रंगों की दृष्टता स्पष्ट होनी चाहिए। उन्हें वर्णतः दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, गंभीर बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। अब बताया गया है शैक्षिक योग्यता, जिसमें आपका बीए, बीई का उपाधि होनी चाहिए। इसी के साथ वाहन चालक में आपके 10 प्लस होना चाहिए और भारी मोटर वाहन के आपका लाइसेंस होना अनिवार्य है ऑपरेटर के लिए और यहाँ पर वाहन चालक के लिए, दोनों के लिए आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास मोटर वाहन का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ फायरमैन की बात करते हैं, तो फायरमैन में आपको 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना पूरी तरह से अनिवार्य है और अन्य पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा आपके स्टोर कीपर में। मैकेनिकल में आपके क्या पास होना चाहिए, तो मैकेनिकल में आपकी परीक्षा 10 प्लस होनी चाहिए और पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त डीजल मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है वॉचमैन कीपर के लिए आप देख सकते हैं कि आपके 10 प्लस होना चाहिए, प्रशिक्षित नगर सैनिक होना चाहिए। वायरलेस ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बताया गया है, जो भी चीज़ें हैं आपको बता दी हैं। अब हम आइए बात करते हैं आयु के विषय में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आयु के विषय में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो आयु आयु जो आपकी है 1/1/2025 से आपकी आयु काउंट की जाएगी, जिसमें 18 से लेकर के आपकी 28 वर्ष से अधिक ना हो। और यहाँ पर देखिए 18/1/2024 में अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अटल नगर दिनांक इतनी को, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आपकी जो एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलती है, तो आपको एज रिलैक्सेशंस यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगी। आप एज रिलैक्सेशंस देख सकते हैं किस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशंस मिलेगा। जो भी कैटेगरी वाइज हैं उनको उसी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा। वो नियम के आधार पर आपको एज रिलैक्सेशंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं हमने डिस्कस की, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी जाएगी, वहाँ से जाकर ये आप इसे देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई भी अदर डाउट है, तो कोई भी अगर अदर डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए शारीरिक जो हमारे पास है, यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक माप से संबंधित कोई भी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से निश्चित अंतिम होगा, मतलब सुनिश्चित अंतिम होगा। मतलब जिला अधिकारी जो होगा वो आपकी जांच करेगा, जिला चिकित्सा अधिकारी वो जो भी कह देगा वो आपका माना जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपकी परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी, जिसमें परीक्षा में कम से कम 30% अंक आपके उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप दूसरे के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपकी बताई गई है कि आपकी लंबी कूद देखने को मिलेगी, 3 प्रयास आपको देखने को मिलेंगे। ऊंची कूद देखने को मिलेगी, 3 प्रयास आपको देखने को मिलेंगे। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग है। और देखिए गोला फेंक आपको होगा, गोला फेंक में आपको वजन 16 पाउंड उठाना होगा। 100 मीटर दौड़ होगी आपकी, 100 मीटर दौड़ देखने को मिलेगी, आप देख सकते हैं। इसी के साथ दौड़ 1500 मीटर की भी आप देखने को देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए आपके पास जो भी है वाहन चालक, वहाँ देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दी गई है। वाहन चालक कम ऑपरेटर, फायरमैन, स्टोर कीपर, मैकेनिक, वॉचमैन, ऑपरेटर जो कि वायरलेस ऑपरेटर सविंदा शारीरिक दक्षता उत्तीर्ण कुल अंक 100 होने चाहिए। जहाँ शारीरिक दक्षता में कुल 100 अंकों में से सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 50% अंक, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यूनतम 40% अंक अर्जित होने चाहिए, जिससे निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाओं में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आपकी जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके लिए जो दौड़ का क्राइटेरिया है 100 मीटर का, वो किस तरीके से होगा, और जो आपकी लंबी कूद के 25 अंक हैं वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, और इसी तरीके से गोला फेंक के जो अंक हैं आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। और पुरुष में जो है यहाँ पर बीमा बार आपके जो भी हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और लिखित परीक्षा में देखिए 100 अंकों की होगी, जिसमें परीक्षा में कुल अवधि 2 घंटे की होगी। निम्नलिखित विषयों में से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो विषय देख लेते हैं। तो देखिए 100 अंक होंगे, जिसमें से आपके
इस तरह विशिष्ट सामान्य होगा, ज्ञान होगा, तार्किक विश्लेषण तर्क होगा, अर्थात आपका रीजनिंग होगा, सामान्य ज्ञान होगा और यहीं पर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड अगर आप ट्रेड से भरते हैं तो आपके ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 40% आपके उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बोनस अंक आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपका कोई बोनस अंक है तो 5 अंक आपको बोनस में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन आपसे बहुत देखिए, भारी वाहन के आपके पास लाइसेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। भारी वाहन के अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप एलिजिबल हैं। भारी वाहन का लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। देखिए, चयन सूची यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आपकी चयन सूची होगी, किस तरीके से आपका चयन होगा। या आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताने में बहुत टाइम जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के, या फिर हम कह दें तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। देखिए, टोटल 16 पेज की पीडीएफ है, तो इसे बताने में हमें टाइम लगेगा, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देते हैं। जैसे आपके दस्तावेज हो गए, दस्तावेज में आपकी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्य के मूल निवासी का प्रमाण पत्र, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, उच्चतर आयु की छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इसी के साथ भूतपूर्व सैनिक, नगर सैनिक के मामले में वांछित प्रमाण पत्र, बोनस अंक, 1 हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस, 2 नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ का, 3 जो है एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं और देखिए हम मोहर सिग्नेचर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के देखिए, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप जाकर के देख सकते हैं, हमने बता दिया। अब ये वैकेंसी आपकी 295 की थी, तो अच्छी खासी वैकेंसी है, तो फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें, ये सरकारी जॉब है आपकी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर जो भी डाउट है हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।